हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शंस पर लेक्चर नंबर 5 है। पहले लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जाना। दूसरे लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे। लेक्चर 3 एंड 4 में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम इस लेक्चर में रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, लाइक एसएससी एमटीएस, एसएससी सब इंस्पेक्टर। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार रेशियो एंड प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा देते हैं। तो रेशियो क्या होता है? बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन टू सेम थिंग और सेम कैटेगरी। जैसे कंपैरिजन ऑफ टू बिल्डिंग हाइट और कंपैरिजन ऑफ टू बॉडी वेट। तो क्या करेंगे? कंपैरिजन हमेशा क्या होना चाहिए? सेम यूनिट के बीच में होना चाहिए। कि अगर एक बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है और दूसरी बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है एंड किस बिल्डिंग की हाइट कम है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक बिल्डिंग का आप बोल रहे हो कि हाइट दे रखी है और दूसरी बिल्डिंग की विड्थ दे रखी है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ओके। अब प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन होता है व्हेन कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो इज कॉल्ड प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन होता है जब रेशियो हैं, दो रेशियो का कंपैरिजन किया जाता है आपस में, तब प्रपोर्शन का यूज किया जाता है। ओके। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन इज 90 ईयर्स। 10 years earlier, the ratio of their ages is 5:2. The present age of the father is। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है वो फादर की कितनी है? x ईयर। ओके। और प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी मान ली हमने? y ईयर्स। ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या किया मैंने? सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 90 ईयर्स। तो पहली इक्वेशन हमको मिल जाएगी x प्लस वाई दिस इक्वल टू 90। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है? 10 अर्लियर, तो 10 साल पहले जो रेशियो है फादर्स एंड सन का वो कितना है? 5:2। तो 10 years एगो फादर एज कितनी होगी? x माइनस 10 एंड 10 years एगो सन एज कितनी होगी? y माइनस 10। तो 10 साल पहले फादर एंड उसके पुत्र की जो आयु है उनका रेशियो कितना गिवन है? 5:2। तो क्या मिलेगा हमको? x माइनस 10 अपॉन y माइनस 10 दिस इक्वल टू 5/2। दिस इम्प्लाइज 2 ब्रैकेट x माइनस 10 दिस इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 10। ये मिला हमको 2x माइनस 20 इक्वल टू 5y माइनस 50 दिस इक्वल टू 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 30। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x रख देंगे या x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y रख देंगे। ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 90। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 30। हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y रख देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस वाई। अब जो x की वैल्यू आई है इन टर्म ऑफ y उसका हम यूज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 90 माइनस वाई माइनस का 5y दिस इक्वल टू माइनस का 30। दिस इज 180 माइनस 2y माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 30। तो ये हो जाएगा 180 प्लस 30 दिस इक्वल टू 7y। दिस इम्प्लाइज 7y इक्वल टू 210। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 210 अपॉन 7। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 30। ठीक है। जब y की वैल्यू आ गई तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 90 माइनस वाई कितना आया? 30
दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 60। तो जो फादर की एज आई है कितनी आई 60 ईयर्स, और जो सन की एज आई है वो कितनी आई 30 ईयर्स। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एज कितनी आई, x इक्वल टू कितना आया 60 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि SSC MTS 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 1/2 ऑफ A इक्वल टू 2/5 ऑफ B इक्वल टू 1/3 ऑफ C, देन A रेशियो B रेशियो इज। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या क्या गिवन है, 1/2 ऑफ A इक्वल टू 2/5 ऑफ B, दिस इक्वल टू 1/3 ऑफ C। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू A, दिस इक्वल टू 2/5 इंटू B इक्वल टू 1/3 इंटू C। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं A/2, इसको लिख सकते हैं 2B/5, इसको लिख सकते हैं C/3। हम क्या करेंगे, जो हमको A, B एंड C सबके कोफिशिएंट हम पहले चेक करेंगे कि 1 है या नहीं। तो A का कोफिशिएंट कितना है 1, C का कोफिशिएंट कितना है 1, बट B का कोफिशिएंट 2 है। तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा A/4 दिस इक्वल टू B/5 दिस इक्वल टू C/6। तो इससे क्या एम्प्लाइज होता है, A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5/6। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि SSC MTS 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड द सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड, द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 7/12, द नंबर आर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। क्या गिवन है कि थर्ड नंबर है, मान लेते हैं लेट x बी दी थर्ड नंबर। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमने क्या मान लिया इक्वल टू x। ओके, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी ट्वाइस द थर्ड मीन्स 2 इंटू थर्ड नंबर कितनी है x, दिस इक्वल टू 2x। सेकेंड नंबर क्या आ गई 2x। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इज द ट्वाइस द सेकेंड, फर्स्ट नंबर क्या है ट्वाइस द सेकेंड, सेकेंड नंबर कितना है 2x, ट्वाइस द सेकेंड, तो 2 इंटू 2x इक्वल टू 4x। तो अगर हमने x को थर्ड नंबर माना तो फिर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी 2x, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगी 4x। अब बोला गया कि द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज 7/12। अब रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या होता है, अगर कोई नंबर y है जो कि नॉन जीरो है, रेसिप्रोकल हमेशा नॉन जीरो नंबर का निकाला जाता है। ओके, अगर कोई नंबर y है जो कि नॉन जीरो है तो इसका रेसिप्रोकल ऑफ y क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ y दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/y। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ थर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1/x। सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2x एंड थर्ड नंबर का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4x। ओके, और बोला गया कि जो रेसिप्रोकल है उनका एवरेज कितना है 7/12। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ओके, तो रेसिप्रोकल क्या क्या था, पहले फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल क्या था 1/x, सेकंड का रेसिप्रोकल क्या था 1/2x एंड थर्ड का 1/4x। तो कितने नंबर हैं 1 2 3, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x।
टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 अपॉन एवरेज कितना गिवन है 7/12, तो ये हो जाएगा 7/12 इक्वल टू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा 3 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/4x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 7। हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे इस साइड से, तो ये हो गया 12 अपॉन x, क्या बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 12/x इंटू एलसीएम आएगा 4, ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या मिला हमको 3 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 12/x इंटू 7/4, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12, तो क्या मिला हमको 3 इंटू 7 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 7, तो हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ओके, x इक्वल टू क्या मिल गया हमको 1 क्या है, x हमने किसको माना था थर्ड नंबर को, थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या थी 4x, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, सेकेंड नंबर क्या थी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और थर्ड नंबर 1 आई गई है, तो हमको क्या निकालना था रेशियो निकालना था ना, द नंबर आर नंबर निकालने थे, तो फर्स्ट नंबर कितनी आई 4, सेकेंड नंबर है 2, थर्ड नंबर है 1, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 3। अब मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि SSC MTS 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या पूछा गया है, अ लीटर ऑफ वाटर वेट अ किलोग्राम। ओके, अ लीटर ऑफ अनदर लिक्विड वेट 1.340 kilograms, a mixture of the two weight 1.270 kilograms per liter, the ratio of their volume in the liter of the mixture is। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि एक अपने को एक वो दिया है, एक सॉल्यूशन दिया है जिसका कुल क्वांटिटी कितनी है 1 लीटर, वन सॉल्यूशन है 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। ओके, अनदर सॉल्यूशन कितना रख रहा है 1 लीटर में 1.340 kg। ओके, टोटल मिक्सचर कितना गिवन है 1.270 किलोग्राम्स, तो ये टोटल मिक्सचर, वन मिक्सचर में 1 kg, सेकेंड मिक्सचर में 1.340 kg, और टोटल मिक्सचर कितना है 1.270 kg। अब यूजिंग मिक्सचर एलिगेशंस, तो पहला मिक्सचर सेकंड मिक्सचर, तो पहले मिक्सचर में कितना था 1 kg, सेकंड में कितना था 1.340 kg, तो बट इसका मीन गिवन है ना, टोटल मिक्सचर कितना है 1.270 kg, ये मीन गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे 1.340 माइनस 1.270 रेशियो 1.270 माइनस 1 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.07 रेशियो 0.27, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 7:27, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन अ लीटर ऑफ द मिक्सचर इज 7:27, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5, जो कि SSC सब इंस्पेक्टर 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, इफ 2A इक्वल टू 3B एंड 3B इक्वल टू 2C, देन व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C। ओके, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या गिवन है 2A इक्वल टू 3B, दिस इंप्लाइज A/3 इक्वल टू B/2, दिस इंप्लाइज A रेशियो B इक्वल टू 3:2। ओके, A/3, ये A रेशियो B इसको A/3 इक्वल टू B/2, इसको हम लिख सकते हैं A रेशियो B इक्वल टू 3:2, और जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A रेशियो B को इक्वल टू 3:2 है तो हम उसको लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 3/2, अगर A/3 इक्वल टू B/2 है तो हम उसको लिख सकते हैं 3:2।
ए रेशियो बी को। ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे, 3b इक्वल टू 2c है, दिस इम्प्लाइज b बाई 2 इक्वल टू c बाई 3 इफ एंड ओनली इफ b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3। इस जो ये मैंने सिंबल यूज किया, इसका मीन है कि ये वाली क्वांटिटी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस वाली क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया, ए रेशियो बी 3 रेशियो 2 है, बी रेशियो सी कितना है 2 रेशियो 3। हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको एक मेथड बता रहा हूँ। ए लिखूंगा, बी एंड सी, बीच में रेशियो का ऑप्शन। ए रेशियो बी कितना गिवन है 3 रेशियो 2, तो 3 कर दिया। ओके ठीक है, पहली रो में ए रेशियो बी लिख दिया 3 रेशियो 2। अब दूसरी रो में क्या करूंगा, बी रेशियो सी को लिख दूंगा, कितना है 2 रेशियो 3। तो बी के नीचे कितना आएगा 2, सी के नीचे कितना आएगा 3। ठीक है, अब जो ये एम्प्टी स्पेस है तो इसमें क्या करेंगे, जो बी का जो रेशियो है उसे लिख देंगे 2, और जो ए के नीचे जो एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या करेंगे, बी का रेशियो लिख देंगे, ये कितना है 2। फिर क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, तो कितना मिला हमको 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 कितना मिला 6। हम इसको इसके बीच में रेशियो का साइन लगा देंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ रहा 6 रेशियो 4 रेशियो 6। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 3। तो जो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया 3 रेशियो 2 रेशियो 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, रमन मनन एंड कमल आर पार्टनर्स एंड इन्वेस्ट इन अ बिजनेस सच दैट रमन इन्वेस्ट 2/5 ऑफ टोटल, मनन इन्वेस्ट 3/8 ऑफ टोटल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ रमन मनन एंड कमल रिस्पेक्टिवली। तो मान लेते हैं कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है x। ओके, तो रमन ने कितना इन्वेस्ट किया 2/5 ऑफ टोटल, तो रमन इन्वेस्ट 2/5 ऑफ टोटल। टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कितना माना x, तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ x, दिस इक्वल टू 2/5 x। ठीक है, इसी प्रकार हम मनन इन्वेस्ट कितना 3/8 ऑफ टोटल, 3/8 ऑफ टोटल, ये कितना हो जाएगा 3/8 ऑफ टोटल कितना है x, तो 3/8 इंटू एक्स। जब हमको रमन का इन्वेस्टमेंट पता है, मनन का इन्वेस्टमेंट पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट पता है, तो हम कमल का इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा x माइनस रमन इन्वेस्टमेंट प्लस मनन इन्वेस्टमेंट, तो क्या हो जाएगा 2/5x प्लस 3/8x। तो हमको मिलेगा x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 40, दिस इज इक्वल टू x माइनस 31x/40, दिस इज इक्वल टू 9x/40। तो कमल का इन्वेस्ट हमको कितना मिला 9x/40। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ रमन कितना हो गया 2x/5, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनन कितना होगा 3x/8, और कमल के द्वारा इन्वेस्टमेंट कितना है 9x/40। हमको क्या निकालना था रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ रमन मनन एंड कमल। तो ये क्या था 2x/5 रेशियो 3x/8 रेशियो 9x/40। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 16 रेशियो 15 रेशियो 9। तो जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ रमन मनन एंड कमल कितना है 16 रेशियो 15 रेशियो 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 6। हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3। सॉल्यूशन देखते हैं।
हमको क्या पूछा गया है कि रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8.1 एंड 3.6, ठीक है, एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3। तो सबसे पहले हमको निकालना है मीन प्रोपोर्शन, फिर निकालना है हमको थर्ड प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए 8.1 एंड 3.6 के बीच का, तो 8.1 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो 3.6। तो इसमें क्या किया जाता है, प्रोपोर्शंस को सॉल्व करने के लिए हम जो फर्स्ट एंट्री है उसको लास्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो सेकेंड एंट्री है उसको थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 3.6, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.1 अपॉन एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3.6। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8.1 इंटू 3.6। तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, स्क्वायर रूट ऑफ 8.1 इंटू 3.6। तो एक्स कितना मिल जाएगा हमको, 5.4 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक्स क्या था हमारा, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा आ गया 5.4। ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, हमको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 एंड 3। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को निकालने के लिए कोई नंबर है, किन्हीं दो नंबर का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मान लिया कि x एंड y दो नंबर हैं, और ये क्या हो जाएगा, इफ x इज 2 बाई h बाई इज 2 x, देन z इज द प्रोपोर्शनल इज गिवन बाई z इक्वल टू बाई स्क्वायर वाई एक्स। तो हम x इक्वल टू हमको एक गिवन है 2, y इक्वल टू गिवन है 3, तो z इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4.5। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने मीन प्रोपोर्शनल निकाल लिया था, ये मीन प्रोपोर्शनल कितना आया था, 5.4। ठीक है, प्रॉब्लम में पूछा रेशियो किस किस का पूछा गया है, मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल टू थर्ड प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.4 बाई 4.5 इक्वल टू 54 बाई 45। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/5। तो जो रेशियो के आया कितना आया, 6:5। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ओके, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि SSC MTS CHSL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मिल्क मैन यूजेस 3 कंटेनर्स फॉर सेलिंग मिल्क, देयर कैपेसिटी बीइंग 40 लीटर्स, 30 लीटर्स एंड 20 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। ही फिल्स रिस्पेक्टिवली 87.5%, 80% and 90% of the containers with a mix of milk and water in the ratio 3:2, 5:1 and 7:2 respectively. What is the total ratio of the total quantity of milk to that of water carried by him? तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले कंटेनर की बात करते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है 40 लीटर्स, वो फुल कितना है 87.5%। तो पहले कंटेनर में कितनी मिल्क होगा 40 इंटू 87.5 बाई 100 दिस इक्वल टू 35 लीटर्स। तो जो पहला कंटेनर है वो 35 लीटर्स फुल है। सेकंड कंटेनर की बात करी जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी है 30 लीटर्स, कितने परसेंट फुल है 80%। तो हो जाएगा 30 इंटू 80 बाई 100 दिस इक्वल टू 24 लीटर्स। थर्ड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है 20 लीटर्स, और इसको कितना परसेंट फुल किया जाता है 90%। तो हो जाएगा 20 इंटू 90 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 18 लीटर्स। ओके, और गिवन है हर कंटेनर की मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो गिवन है वो लिखता हूं, मिल्क रेशियो, वाटर कितना कितना गिवन है 3:2, 5:1 एंड 7:2। ये पहले कंटेनर की बात हो रही है, ये दूसरे कंटेनर की बात हो रही है, ये थर्ड कंटेनर का मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो गिवन है।
तो हम निकालेंगे मिल्क इन 3 कंटेनर्स, ठीक है। तो पहले कंटेनर में कितने परसेंट लीटर है, 35 लीटर, इनटू पहले कंटेनर में जो मिल्क का जो रेशियो पार्ट कितना है, 3 अपॉन टोटल रेशियो पार्ट। तो टोटल रेशियो पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल रेशियो पार्ट कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, यही तो लिखा है। ओके, तो 35 × 3/5 प्लस 24 × 5/6 प्लस 18 × 7/9। तो ये 5 कहाँ से आया, सेकंड कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो मिल्क का रेशियो पार्ट कितना है, 5, और टोटल रेशियो कितना है, 5 + 1 6 हो गया। तो 18 × 7/9 ये थर्ड का दिया है। तो थर्ड में कितना था, 18 लीटर। थर्ड कंटेनर में जो मिल्क का रेशियो पार्ट कितना है, 7, टोटल रेशियो पार्ट कितना है, 7 + 2 9, तो 7/9। इनको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 21 + 20 + 14 = 55। तो मिल्क की क्वांटिटी है वो तीनों कंटेनर में कितना है, टोटल 55। अब वाटर की क्वांटिटी निकालते हैं, तीनों कंटेनर में ऐड करेंगे तो 35 × 2/5 प्लस 24 × 1/6 प्लस 18 × 2/9। ओके, दिस इज इक्वल टू 14 + 4 + 4 = 22। तो रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर कितना हो जाएगा, 55 अपॉन 22 = 5/2। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि SSC CGL 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:3। इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, देन हाउ मैनी बॉयज शुड बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स बिकम्स 14:9। ओके, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 640, ठीक है। और बॉयज रेशियो, गर्ल्स कितना गिवन है, 5:3। तो टोटल रेशियो पार्ट कितना हो जाएगा, 5 + 3 = 8, ठीक है। तो ये 5 क्या है, रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज, 3 क्या है, रेशियो पार्ट ऑफ गर्ल। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगी, रेशियो पार्ट ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, 3/8 × 640 = 240। नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज इन क्लास अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल। तो ये हो गया 5/8 × 640 = 400। ओके, अब क्या करना है, हमको ये पता करना है कि कितने बॉयज़ को ऐड किया जाए। जब 30 मोर गर्ल्स को एडमिट किया जाए तो हाउ मैनी बॉयज़ शुड बी एडमिटेड की रेशियो 14:9 हो जाए। तो हम मान लेंगे कि लेट x बी द नंबर ऑफ बॉयज़ एडमिटेड। तो क्या मिलेगा हमको, 240 प्लस 30 गर्ल्स को ऐड किया गया है, तो 240 पहले गर्ल्स थी, कितनी गर्ल्स को ऐड किया गया, 30 अपॉन नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, 400 प्लस एक्स को हमने ऐड किया, दिस इक्वल टू 9/14। तो ये हो गया 270 अपॉन 400 प्लस एक्स इक्वल टू 9/14। दिस इम्प्लाई 3600 प्लस 9x इक्वल टू 3780। तो 9x इक्वल टू मिला हमको 3780 माइनस 3600 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या मिला, 180 अपॉन 9, दिस इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हमको ऐड करने होंगे, 20। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, जो कि SSC MTS 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ पवन एंड सुनील इज 4:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ पवन एंड सुनील सेव 400 and 600 rupees respectively per month, then what is the sum of their monthly incomes? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। इनकम का रेशियो कितना है पवन एंड सुनील का, 4:3। ओके, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 3:2। और सेविंग का कितना है, 1:1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं एक्स बी द कॉमन फैक्टर, ठीक है।
पवन रेशियो सुनील, मंथली इनकम का रेशियो कितना है 4:3। तो पवन इनकम कितनी हो जाएगी 4 × X। सुनील की इनकम कितनी हो जाएगी 3 × X, 3x हो गई, ये 4x होगी। अब क्या गया कि पवन 4,000 रुपये सेव कर लेता है और सुनील 6,000 रुपये सेव कर लेता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x - 400 अपॉन 3x - 600 इक्वल टू रेशियो कितना गिवन है एक्सपेंडिचर का 3:2, तो 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 2 × 4x - 4,000 इक्वल टू 3 × 3x - 6,000। ये क्या हो जाएगा 8x - 8,000 इक्वल टू 9x - 18,000 दिस इक्वल टू x इक्वल टू 10,000। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिली 10,000। तो जो पवन की इनकम क्या हो जाएगी 4 × X इक्वल टू 40,000। इनकम ऑफ सुनील क्या हो जाएगी 3 × 10,000 इक्वल टू 30,000। तो टोटल मंथली इनकम क्या हो जाएगी 40,000 प्लस 30,000 दिस इक्वल टू 70,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि SSC CHSL 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है 3600 इज डिवाइडेड बिटवीन सीमा, कोमल एंड रीता such that the ratio of shares of Seema ratio Komal equal to 1.5:2 and Komal ratio Rita equal to 2:2.5. Find Rita share. सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सीमा रेशियो कोमल कितना गिवन है 1.5:2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2:2, ओके। कोमल रेशियो रीता कितना गिवन है 2:2.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। हम निकालेंगे जब हमको सीमा रेशियो कोमल गिवन है, कोमल रेशियो रीता गिवन है, तो हमको निकालना होगा सीमा रेशियो कोमल रेशियो रीता। तो ये कैसे निकालते हैं, सीमा रेशियो कोमल कितना है 3:2, तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ 2, यहाँ भी एम्प्टी स्पेस रखेंगे, ठीक है। सेकंड रो में हम क्या लिखेंगे कोमल रेशियो रीता गिवन कितना है 2:5/2, तो ये हो जाएगा कोमल के नीचे आ गया 2, रीता के नीचे आ गया 5/2 और एक एम्प्टी स्पेस। हम क्या करेंगे जो एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या करेंगे, ये वाला एम्प्टी स्पेस है इसमें क्या करेंगे जो इसके लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी गिवन है उसको ही लिख देंगे एज इट इज, तो ये हो गया 2। और ये सीमा के नीचे क्या करेंगे इसके जो राइट साइड में जो क्वांटिटी है उसको एज इट इज लिख देंगे, ये हो गया 2। हम क्या करेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का 2 से, 2 का 2 से एंड 2 का 5/2 से, ठीक है। 3/2 का 2 से, 2 का 2 से एंड 2 का 5/2 से। तो हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद सीमा रेशियो कोमल रेशियो रीता, प्रोडक्ट करने पर हमको मिला 3:4:5। तो सीमा रेशियो कोमल रेशियो रीता कितना मिला 3:4:5, ठीक है। अब ये हमको रेशियो मिल गया, अब हमें निकालना है टोटल रेशियो पार्ट। टोटल रेशियो पार्ट कितना हो गया 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12, ठीक है। हमको किसकी सैलरी निकालनी है, किसका शेयर निकालना है रीता का। तो रीता का जो रेशियो पार्ट कितना है 5 और टोटल रेशियो पार्ट कितना है 12 और कितने अमाउंट में निकालनी है 3600। तो रीता शेयर क्या हो जाएगा रेशियो पार्ट अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इंटू 3600, तो हमको क्या मिला 1,500 रुपये। जो रीता का शेयर है वो कितना है 1,500 रुपये। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि SSC CGL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है A, B and C divides a certain sum of money among themselves. The average of the amount with them is 4,520 rupees. Share of A is 10 or 2/3% more than the share of B and 33 or 1/3% less than share of C. What is the share of
बी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एवरेज ऑफ अमाउंट कितना गिवन है, 4520 रुपीज। तो एवरेज का जो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ कैंडिडेट अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, तो टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट एवरेज इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट। एवरेज अमाउंट कितना है 4520 इंटू टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, ए बी सी, तो कितने हैं 3। तो प्रोडक्ट करेंगे हमको मिलेगा 13,560 रुपीज़। ठीक है, अब कंडीशन गिवन है कि ए इज 10 और 2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी प्लस, इसको हम 10 बार 2/3% को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 2/3%, दिस इक्वल टू 32/3%। तो ए इक्वल टू बी प्लस 32/3% ऑफ बी इक्वल टू 83b/75। और एक दूसरी कंडीशन है ये वाली, तो इससे हो जाएगा ए इक्वल टू सी माइनस 100/3% ऑफ सी इक्वल टू 2c/3। अब टोटल अमाउंट आपको अपने को पता है 13,560 रुपये है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 13,560। तो ए को हमको किसका शेयर निकालना है, बी का। तो ए को बी के टर्म में क्या आई वैल्यू 83/75 बी। ठीक है, तो 83/75 इंटू बी प्लस 3/2। सी क्या था, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 3/2 ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ बी कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 83/75 बी। तो हमको ये टोटल मिला है 13,560। तो हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 83b प्लस 75b प्लस 124.5b, दिस इक्वल टू 1017000। दिस इम्प्लाइज 282.5b इक्वल टू 1017000। तो v इक्वल टू क्या मिला हमको 1017000 अपॉन 282.5, तो कितना मिला 3600। तो b का जो शेयर आया वो कितना आया 3600। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 जो कि एसएससी CGL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपीज एंड गेव 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2 रुपीज 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। If these coins are in the ratio 5:4:1, then how many 5 rupees coin did the shopkeeper give? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बैलेंस मनी। बैलेंस मनी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अतुल ने कितने रुपए का नोट दिया था 100 रुपीज़ का, और ब्रेड की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपीज़, तो 100 माइनस 20 दिस इक्वल टू 80 रुपीज़। वो क्या है, वो गई बैलेंस मनी। रेशियो गिवन है 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ का रेशियो कितना गिवन है 5:4:1। ओके, अब टोटल अमाउंट कितना है 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 1, ये क्या हो गया 40। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो टोटल अमाउंट है वो 40 आया यहाँ पे, बट जो शॉपकीपर ने कितना गिवन था 80, तो 40 से हमको 80 में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 कॉइन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 दिस इक्वल टू 8। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि एसएससी CHSL 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 2 numbers a and b are in the ratio 13:17. If a is increased by 15% and b is increased by 30%, then new ratio of a and b will be। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो a एंड b का जो रेशियो कितना गिवन था शुरुआत में 13/17। ओके, तो ये हो गया 13 प्लस 13 इंटू 15/100, क्योंकि 15% इंक्रीज किया है, अपॉन इनिशियल में क्या था बी का रेशियो, पार्ट कितना था 17, तो 17 प्लस कितने परसेंट इंक्रीज किया 30%, तो 17 इंटू 30 अपॉन 100। और इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1300 प्लस 195 अपॉन 100 अपॉन 1700 प्लस 510 अपॉन 100
दिस इज इक्वल टू 1495 अपॉन 2210, दिस इज इक्वल टू 23 अपॉन 34। तो जो न्यू रेशियो क्या मिलेगा, ये रेशियो भी 23:34। तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा। हम आते हैं इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15, जो कि एसएससी एमटीएस 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास टू दोज हु फेल्ड वाज 5:2। इफ द नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट हैज बीन 14 more, then the ratio of the number of passed candidate to those who failed would have been 4:3. The number of candidate who appeared in the examination was sorry। तो मान लेते हैं let x be the common multiple, ठीक है। तो पास्ट कैंडिडेट एंड फेल कैंडिडेट का रेशियो कितना गिवन है, पास्ट रेशियो फेल कैंडिडेट का कितना रेशियो गिवन है, 5:2। तो इस प्रकार नंबर ऑफ पास कैंडिडेट कितने हो गए, 5 इंटू कॉमन प्रोडक्ट x, तो 5x। फेल कैंडिडेट कितने हो गए, 2x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर फेल्ड कैंडिडेट हैज बीन 14 मोर, अगर जो फेल्ड कैंडिडेट हैं वो 14 ज़्यादा हैं, तो क्या हो जाएगा 5x - 14 अपॉन 2x + 14 इक्वल टू 4/3। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5x - 14 दिस इक्वल टू 4 इंटू 2x + 14। तो क्या मिलेगा हमको, 15x - 42 दिस इक्वल टू 8x + 56। तो हमको मिलेगा 7x इक्वल टू 98। तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 14। हमको क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट क्या हो गया, पास कैंडिडेट प्लस फेल कैंडिडेट। तो टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं, पास कैंडिडेट प्लस फेल कैंडिडेट। तो पास कैंडिडेट 5x, फेल कैंडिडेट 2x, तो कितना हो गया 7x। 7x इक्वल टू कितना आया, 98। तो टोटल 98 स्टूडेंट ने एग्जाम में अपीयर किया है। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे और इससे रिलेटेड और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।